नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं अपनी बात और आज हम अपनी बात में बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, जो कि 2 महीने से बंद हो चुकी है और इसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। और आपको बता दें कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पिछले 2 महीने से बंद है। पेंशन की राशि बंद होने से पेंशनधारी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। करीब 90 लाख लोग परेशान हैं और विभाग की ओर से यह दलील दी जा रही है कि बैंकों की मर्जिंग, आईएफएससी कोड बदलने और केवाईसी अपडेट नहीं होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें कि अप्रैल में सरकार ने पेंशन की राशि को बढ़ाया था और पहले 1000 रुपए ये पैसे मिलते थे, जिसे बढ़ाकर के 1150 रुपए किया गया था। पेंशन लेने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग और दिव्यांग शामिल हैं। इनका सहारा ही पेंशन की राशि होती है, लेकिन पैसे नहीं मिलने से इनका गुजारा करना अब मुश्किल हो चुका है। सवाल है कि सिस्टम की दिक्कत 1000-2000 लोगों के साथ हो सकती है, लेकिन 90 लाख लोगों को पेंशन की राशि कैसे सिर्फ इस वजह से रुक सकती है? और अगर वाकई में तकनीकी वजह ही है तो कैंप लगाकर के इसका समाधान आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? आज बात हम इसको लेकर के करेंगे और इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा कुछ लोगों के इस पर बयान भी सामने आए हैं और इस पर क्या उनका कहना है, जरा वो आपको दिखाते हैं। हमारी पेंशन बंद हो गई, जिसकी वजह से हमारे 3 महीने हो गए पेंशन बंद हो गई हमारी। कितनी परेशानी आ रही है? परेशानी बहुत है, हमारा आदमी भी नहीं है, बच्चा कोई कमाने ले भी नहीं है, किराए का मकान है, बहुत दुखी परेशान है जिसकी वजह से नहीं। मेरी पेंसिल को वो विधवा की कर रखी है, तो उसमें वो करनी है मेरे को, मेरी उम्र की पेंसिल। और आदमी है मेरा, जो ये फार्म भराने गए थे तो उसमें उनका तो नंबर आ गया, मेरा आया ही नहीं। ये परेशानी है। वो कितना टाइम हो गया चक्कर काटते हुए? मैं तो पहली बार आई हूँ। वो बताया ना, वहाँ फार्म भरने गए थे जो जीवत का, तो उसने बताया। जैसे ही मैं आज सोमवार को ही आ गई, मैंने कि भाई फिर रुक जाए कर जा, तो मैं मेरी पेंसिल तो चालू करवाऊँ ना। तो मेरी 2 महीने से पेंसिल नहीं आई है, तो मेरे जन आधार में कोई गड़बड़ आ रही है, इसको भी सही करानी है। पता नहीं इस कारण नहीं आई है या वैसे नहीं आई है। पहले आ रही थी? जी हाँ। अभी जन्म आधार यही था? जी हाँ। हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के आधार पर जो जनता को पेंशन दी जा रही है, उसके वितरण में भारी अनियमितताएं आ रही है और पेंशनर जो सामाजिक सुरक्षा के अधीन पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उनकी पेंशन की राशि में 150 रुपए की वृद्धि की गई है। लेकिन बड़े शर्म के साथ और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कल्याणकारी सरकार दिवाली के अवसर पर भी उनको पिछले 2 महीने की एरिया राशि का भुगतान करने में फेल हो गई है। तो इतने बड़े पैमाने पर आखिर गलती कैसे हो सकती है और गड़बड़ी कहां हुई है, जरा जानने की कोशिश करते हैं। हम जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिनका पेंशन ही सहारा है, अगर वो सहारा उनसे छिन जाए तो उनकी स्थिति क्या बनती है, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। दरअसल कैंप लगा करके भी इसका समाधान किया जा सकता था, क्योंकि ये कहा गया कि इसमें कुछ तकनीकी आधार हैं जिस वजह से कुछ लोगों की जो पेंशन है उसमें दिक्कतें आई हैं। लेकिन अब अगर ऐसी कोई तकनीकी रूप से खामी आ रही है तो क्या सिर्फ ये कुछ एक सैकड़ों की संख्या में हो सकता है, हजारों की संख्या में होना चाहिए, लेकिन ये लाखों की संख्या में आखिर कैसे हो रहा है, इसको लेकर के बड़ा सवाल है। अब आप देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है जो कि बंद हो चुकी है, इसमें महिला वर्ग के अंदर जो पेंशनधारी हैं वो 21,98,096 हैं और किसान वर्ग से पेंशनधारी हैं 2,11,592। वहीं पेंशनधारी अगर बुजुर्गों की संख्या देखें तो 60,08,884 बुजुर्ग इसमें बड़ी संख्या में हैं और दिव्यांग पेंशनधारी 6,41,727 हैं। तो ये आप देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन अगर ये बंद हो रही है तो कितना बड़ा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कितने बड़े वर्ग को जो पेंशन है वो नहीं मिल पा रही है और इसके लिए बार बार सवाल उठ रहे हैं। अब इसके पीछे जो कुछ लोगों की दलील है कि भाई इसमें तकनीकी रूप से कुछ खामी है, तो अगर खामी है तो कुछ लोगों तक सीमित होनी चाहिए। आप लाखों की संख्या में कैसे ये पेंशन बंद हो जाती है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद, विभाग का तर्क इसमें खाते में बदलाव की एक बात उन्होंने कही है। केवाईसी अपडेट ना होना ये विभाग की तरफ से बताया गया है। सिस्टम की दिक्कत भी बताई गई है। तो ये कुछ बातें हैं, 2-3 पॉइंट हैं। बैंकों का मर्ज होना भी एक इसमें इशू बताया गया है विभाग की तरफ से और खाते में बदलाव होना भी एक तर्क दिया गया है। लेकिन ये कुछ ऐसे तर्क हैं जिनमें कुछ 1000 लोगों तक ही इसको सीमित माना जा सकता है। अगर आप
बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, लेकिन लाखों की संख्या में अगर पेंशन बंद हो रही हैं, लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, तो उसको लेकर के एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों आखिर ऐसा हुआ है और इसके पीछे क्या ये असल में सच्चाई है या कुछ और इसके पीछे की वजह है। अब सवाल कई है। सवाल ये कि 2 महीने में से पेंशन बंद क्यों है, 90 लाख पेंशनर्स परेशान हैं, आखिर ध्यान कब जाएगा, कब उनकी पेंशन के बारे में सोचा जाएगा। सिर्फ सिस्टम का दोष है या फिर कोई और पेंच इसमें बना हुआ है। कैंप लगा करके चीजें ठीक क्यों नहीं की जा रही हैं और लोगों को जागरूक किया जा सकता है, बताया जा सकता है पेंशन ही जिनका सहारा है, फिर बिना पैसे के उनका गुजारा कैसे होगा, कौन सोच रहा है उनके बारे में, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये कुछ सवाल भी हैं जो कि हमने आपके सामने रखे हैं और इन्हीं सवालों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से हमारे जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जयपुर से सुशांत पारिक हमारे साथ हैं, अजमेर से पवन अटारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो मुकुल परिहार हमारे जो हैं हमारे संवाददाता वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सुशांत पारिक, मैं सबसे पहले आपसे ही इस पर एक जवाब लेना चाह रहा हूं कि आखिर स्थिति ऐसी क्यों बन रही है और क्या अभी तक इसको लेकर ग्राउंड पर तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि जिनके खातों में वो पैसे नहीं पहुंच रहे हैं, पेंशन नहीं पहुंच रही है, अब उनका तो वही सहारा था और वो भी वहां पर जो है उनके खाते में नहीं पहुंच रहा है। मैं सुशांत के पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा मुकुल के पास मैं लिए चलता हूं। मुकुल, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जो पेंशन है वो बुजुर्गों को का बुढ़ापे का सहारा भी उसको कहा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से जो ये इस प्रकार के जो आदेश निकले हैं, निश्चित रूप से जो वृद्धजन है उनमें कहीं ना कहीं जो है वो मायूसी भी है। और इस प्रकार के जो आदेश हैं, हालांकि कई बार देखा भी जाता है कि कुछ तकनीकी कारण या जो इंटरनेट के कारण जो जैसे केवाईसी अपडेट ना होना, ये भी कई बार जो है इनको एक बड़ा कारण बनाया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से जो ये बढ़ा लिया गया है, निश्चित रूप से जो वृद्धजन है, बुजुर्ग है, जिनको ये पेंशन जो लंबे समय से मिल पा रही थी, इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं जो है उन्हें मायूसी भी छाएगी। और मैं अगर बताऊं, चूंकि बात जोधपुर की करें तो जोधपुर में भी जैसे बात करें, जो संभाग का सबसे बड़ा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है, जहां लंबे समय से भी जो शिक्षक हैं, वो कर्मचारी हैं, उनको भी जो है, क्योंकि हालांकि विश्वविद्यालय जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन पेंशन का एक जो दिक्कत है वो निश्चित रूप से कई विभागों में एक बड़ा कारण है। लेकिन इसके जो ये आदेश हैं, इसके बाद में कहीं ना कहीं जो है वो बुजुर्गों का जो बुढ़ापा का सहारा कहे जाने वाली जो पेंशन है, इसका बंद होना बहुत दिक्कतों का सामना करने पर भी उनको मजबूर कर पाएगा। हमारे साथ सुशांत पारिक भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, जरा इस पर एक बार फिर से जरा बात करते हैं, क्योंकि जो दलील दी जा रही हैं विभाग की तरफ से, वो तर्क आपको लगता है कि कितने उसमें सच्चाई नजर आ रही है? उसमें कहा जा रहा है कि भाई बैंकों का मर्जर होना, खाते का बदलाव होना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों के खातों में पैसे नहीं पहुंच रहे हैं, पेंशन नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या लाखों की संख्या में ऐसे लोग होंगे? और अगर इतनी बड़ी संख्या है तो ये तो पहले से ध्यान देना चाहिए था, ये तो बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल शुभेंदु, और कुछ खातों की वजह से आप 90 लाख लोगों की पेंशन नहीं रोक सकते हैं, और खास तौर पर वो भी जब एक बड़ा फंड जो है आपको केंद्र से मिलता है, आपको पूरी राशि का वहन नहीं करना। राजस्थान में कांग्रेस के बाद जब भाजपा की सरकार आई तो पेंशन राशि में इजाफा हुआ है, 150 रुपये बढ़ा दी गई है। लेकिन दिक्कत ये है कि केवल ये 2 महीने नहीं है, इससे पहले भी ये हो चुका है, और सिस्टम को ठीक करने की दलील उस वक्त भी दी गई थी। और अब जो हम बयान सुना रहे थे अलग अलग वर्गों के, वो बयान एक तरीके से बता रहे हैं कि दिवाली कैसी रही है। आप ये सोचिए कि अगर 2 महीने से पेंशन नहीं मिली है तो बहुत सारे ऐसे वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, महिलाएं हैं, जो शायद दिवाली पे सरकार से पेंशन की उम्मीद लगाकर बैठे होंगे और उन्हें नहीं मिली, तो अफसोस जो है उनके बयानों से हमें जाहिर हो रहा है। लेकिन अब जो डिपार्टमेंट की दलील है, ख़ासतौर पे विभाग जो कह रहा है कि कुछ खाते जो हैं मर्ज हैं या अपडेट किए जा रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पे इस तरह की चूक शुभेंदु नहीं हो सकती है। और जब आपको पता है कि ख़ासतौर पे सामाजिक जो विभाग है उसमें लिस्टेड खाते पहले से हैं, कुछ नए खाते हैं, तो उनको स्क्रूटनी किया जा सकता था, उनको बदला जा सकता था, अपडेट किया जा सकता था। लेकिन बार बार ऐसा होना तो एक तरीके से सिस्टम का कोलैप्स होना है, वित्त विभाग की बड़ी चूक है, बड़ी लापरवाही है। और हम जब नरेंद्र मोदी हर जगह हम देखते हैं कि वो कितना कंसर्न रहता है उनका, खास तौर पे वृद्धावस्था की जो पेंशन है या महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा की वो बात करते हैं। और राजस्थान में भजनलाल शर्मा की भी यही कोशिश है
कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जो लोगों को लाभ मिले, जब खास तौर पर सामाजिक सुरक्षा की बात की जाए। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, डिपार्टमेंट जो है, चाहे वो सामाजिक विभाग हो या फिर वित्त विभाग है, कहीं तालमेल की कमी है। चूक जो है एक बड़ी चूक है और बार बार कहने के बावजूद या सवाल उठने के बावजूद अगर सिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा है या इतना समय लग रहा है तो वाकई ये बहुत चौंकाने वाली बात है। बड़ा चौंकाने वाला ये मामला सामने आया है और इसीलिए एनडीटीवी राजस्थान ने इस मुद्दे को आपके सामने रखा है। और लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका पेंशन ही सहारा है, लेकिन अब वो पेंशन नहीं आ रही है तो सवाल ये कि उनका गुजारा होगा कैसे। और अभी तक किसी का इस पर ध्यान नहीं गया है और हमारी कोशिश यही है कि कम से कम इसका समाधान किया जा सके। पवन अटारिया भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता अजमेर से जुड़े हुए हैं। पवन, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप पिछले कितने समय से अजमेर के अंदर भी पेंशन नहीं मिल रही है लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2-3 महीने से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो यहाँ पर बुजुर्गों को नहीं मिल रही है। और बुजुर्ग जो कि किसी पेंशन पर डिपेंड है, जिनके घर पर राशन ही इन्हीं पैसों से आता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो निरंतर कमजोर होती जा रही है। उनके सामने रोजी रोटी का संकट यहाँ पर सामने आ रहा है। जब हमने लोगों से, जो लाइन में खड़े थे बुजुर्ग, जो अपनी आस लगाए खड़े थे कि इनके अकाउंट में पैसे आएंगे, उन लोगों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने अपना दुख दर्द बयां करते हुए कहा कि हमारे पास खाने के लिए, आटा खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए तक के पैसे नहीं बचे हैं। किसी तरीके से उधार ले लुआ के आसपास के लोगों से लेकर वो अपना गुजारा कर रहे हैं, राशन डलवा रहे हैं। और यहाँ पर कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके कोई संतान नहीं होने के चलते वो सिर्फ जो पेंशन है उसी पर डिपेंड है। तो ऐसे में जो स्थिति है वो लोगों की काफी ज्यादा यहाँ पर खराब नजर आ रही है। लोग अपने पासबुक लेकर बैंक जा रहे हैं, बैंक के अधिकारी उन्हें वापस बैरंग लौटा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आदित्य, देखिए, उन लोगों के पास वैसे ही पैसे नहीं है और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आने जाने के लिए जो ट्रेवलिंग है, टेम्पू है, किराया है, ऑटो का किराया है, वो भी उनको देना होता है। तो ऐसा पैसा आ ही नहीं रहा है और इनका खर्चा भी रोजाना हो रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्रतिदिन सुबह 10 बजे विभाग के ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं ताला खुलने का, अधिकारियों के आने का, फिर आते हैं, बात करते हैं और उन्हें रोजाना बैरंग लौटना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो बिल्कुल गरीब लोग हैं जिनकी पेंशन पिछले 3-4 महीने पहले आ रही थी और अब नहीं आ रही है, तो उनके सामने काफी ज्यादा स्थिति यहाँ पर खराब होती नजर आ रही है। और इस और जैसा कि हमारे साथी सुशांत जी ने भी कहा है कि जो स्थिति है कहीं ना कहीं प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है। अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट है तो वो किसी व्यक्ति विशेष में होगा, 90 लाख में से कोई 1000 होगा, 2000 के लोग होंगे। प्रॉपर 90 लाख लोगों की जो इसकी पेंशन नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की अनदेखी है जिसका खामियाजा ये बुजुर्ग लोगों को भुगतना हो रहा है। जैसे ही हमने कवरेज करने पहुंचे, लोगों को लगा के कोई ऑफिसर आए हमारी बात सुनेंगे, तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे परेशानी हो रही है। तो निश्चित तौर पर स्थिति लगातार। अच्छा पवन, जरा बताइए कि जब आपने लोगों से बातचीत की लग रहा है तो लोगों ने और क्या बताया? भाई हम जब आम भाषा में समझते हैं तो सिर्फ यही लगता है कि पेंशन का पैसा आना था, लेकिन वो पेंशन का पैसा उनके लिए कितना जरूरी होता है जो अब नहीं आ रहा है, तो कितनी बड़ी मजबूरी बन चुका है, उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी है? बिल्कुल, उनकी जो कि रोजमर्रा का जो सामान की जरूरत होती है वो भी नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोग किराए का मकान में रहते हैं, किराए की जो भी उनका किराया होता है पुराने जमाने के 500-600 रुपए दे रहे हैं, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में मकान मालिक तगादा कर रहे हैं कि क्या हुआ किराए का। हालांकि बुजुर्ग रहने के चलते मकान मालिक भी कोऑपरेट कर रहे हैं। और ऐसे एक नहीं, हजारों ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस पेंशन पर डिपेंड है। और लोग ये भी बताते हैं कि हमें आने जाने में तकलीफ आती है, बैंक के अधिकारी ऐसे धुतकार कर वापस भेज देते हैं जैसे कि वो कोई कर्जा लेने आए हों। तो यहाँ पर सरकार को सोचना होगा, विचार करना होगा कि जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण किया जाए। और बड़ी सीधी सी बात है, आप देखिए लोगों के अकाउंट में पैसे तो आ नहीं रहे हैं, वो पेंशन का पैसा आ नहीं रहा था जिससे बहुत हद तक सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अब बुजुर्गों को या फिर जिन लोगों के खाते में पेंशन आनी थी जब नहीं आ रही है तो उनको भी परेशानी हुई। वो जानना चाहते हैं कि भाई हुआ क्या है, कहां पर आकर के दिक्कत आ रही है। बैंकों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको बैंक के पास भी कोई जवाब नहीं है कि भाई पहले से ही पैसा इस पर रिलीज नहीं किया जा रहा है, इसलिए आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं।
मैं इसमें मुकुल से जरा इस पर थोड़ा सा जानता हूँ। मुकुल, ये बड़ा परेशानी में हैं लोग, क्योंकि वो जान रहे हैं और चक्कर बार बार काट रहे हैं, जैसे कि पवन भी बता रहे हैं कि भाई गए हैं वो बैंक में जाकर के पूछ रहे हैं, सुबह जाकर के लाइनों में लग जाते हैं, लेकिन आखिर में हताश होकर के उनको वापस लौटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बताया जाता है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। कहूंगा जो बुजुर्ग हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर जब विभागों के चक्कर काटने पर भी मजबूर हो रहे हैं। जहां बात करें कई बार जो है जो पेंशनर्स हैं इनकी जब पेंशन बंद हुई है तो कई बार जो ये जो जिला प्रशासन के कार्यालय हैं उनके दफ्तर में भी जो है अपनी गुहार लेकर जाते हैं। इसके अलावा भी जो जोधपुर में जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, यहाँ भी हमने जो है वो कई बुजुर्गों को देखा है जो अपनी समस्याओं को लेकर वहां जाते हैं। लेकिन कई बार जो है एक तो उनको वित्तीय हानि तो हो रही है, वहीं दूसरी ओर जब ये विभागों में जाते हैं तो वहां के जो कार्मिक हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी जो है इनको सही तरीके से रिस्पांस नहीं दिया जाता। जहां कहीं ना कहीं जो है इनके ऊपर जो है वो दोहरी समस्याओं को भी सामना करने पर मजबूर होना पड़ता है। और जिस प्रकार से एक साथ इतने लाखों की संख्या में जो है वो पेंशनर्स की जो पेंशन बंद हुई है तो निश्चित रूप से कई दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। और कई बार ये भी स्थितियां देखी जाती है कि इन बुजुर्गों की इस वृद्धावस्था में भी जो है ये विभागों के बीच में एक फुटबॉल बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो राज्य सरकार है उनको इनकी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ में ध्यान में रखकर इसका कोई स्थायी निराकरण जो है वो करना चाहिए। ठीक है, मैं सुशांत पारिक भी हमारे साथ हैं। सुशांत, एक चीज इस पर भी जरा बात करनी है कि भाई जब तक कोई जगाएगा नहीं तब तक काम नहीं होगा क्या? और इस इतनी बड़ी संख्या में अगर पेंशनर्स के पास अब पैसा नहीं पहुंच रहा उनके खाते तक, तो अभी तक किसी का ध्यान ही नहीं किया इस पर। बिल्कुल शुभेंदु, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए पूरा राजस्थान प्रभावित है। कोई एक जिले की बात या संभाग या शहर की बात नहीं है। और अगर इसमें देखा जाए 90 लाख का जो आंकड़ा है, 60 लाख के आसपास तो इसमें वृद्धजन हैं, दिव्यांग है करीब 6-6.5 लाख के आसपास, जो है किसान है, इसमें महिलाएं हैं करीब 21 लाख। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जो हम बात कर रहे थे कि केवल राजस्थान सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है, केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है और जो 150 रुपए की राशि इजाफा हुआ है वो पुराने वाला ही लाभ आपको नहीं मिल पा रहा, तो राशि बढ़ाने का कोई फायदा नहीं पहुंच पा रहा। और इसमें आप देखिए केंद्र सरकार से जो सामान्य पेंशन है उसमें 200 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 300 रुपये और 80 वर्ष से ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं उनके लिए 500 रुपये की पेंशन केंद्र सरकार दे रही है। और एक बहुत ही सामान्य सी बात ये समझिए कि गांव में किसी वृद्ध महिला के पास उसकी जो पेंशन की राशि है वो कितना बड़ा सहारा है। अगर उसकी घर पे बेटी वापस आ रही है, उनके बच्चे आ रहे हैं, तो आशीर्वाद के तौर पर जो एक बड़ा संबल रहता है शुभेंदु की जो है बच्चों को पैसे दिए जाएं। और इसी मकसद के साथ जो है इस राशि का जो एक तरीके से शुभारंभ किया गया था कि एक आत्मबल जो है, एक कॉन्फिडेंस रहे, खासतौर पे ऐसे लोग जो शायद बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है, परिवार में ज़्यादा आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है, कमाने वाले नहीं हैं, दिव्यांग जो हैं उनको बहुत सारी ऐसी परेशानियां रोज़ाना की दिनचर्या में फेस करनी पड़ती है। और अगर आपके पास जेब में पैसे नहीं हो, आप कहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और देने के लिए किराया नहीं हो और खाना खाने तक की जो है परेशानी आ सकती है। तो ये एक ऐसा सवाल जो बहुत बर्निंग इशू है राजस्थान का और शायद बहुत लाइटली लिया गया। जिस तरीके से मैं डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी जो हमारी बात हुई है, मंत्री जो है वो अविनाश गहलोत राजस्थान से बाहर हैं, उनका वर्जन हम लोग नहीं ले पाए, लेकिन जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम 1000 करोड़ से ज़्यादा का पेंशन अमाउंट रिलीज़ करते हैं तो प्रोसीजर जो है उसमें टाइम लगता है। ये कौन से ज़माने की बात है? ये इस दौर की बात आप नहीं कर रहे हैं जो सब कुछ डिजिटल हो चुका है और एक क्लिक से पूरा एक साथ सभी खातों में राशि चली जा सकती है। तो ये बहुत ही बचकानी बातें हैं और सफाई देने की और पूरी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है। मुख्यमंत्री के स्तर पर ये मामला है और चूंकि हम भी अब इस पूरे मामले को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही सरकार सीएमओ के स्तर पर या सीएम हाउस के स्तर पर जो दिशा निर्देश मिल रहे हैं उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा और जो इंतजार कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उनको इंसाफ और न्याय मिलेगा, पेंशन की राशि खाते में आएगी। बिल्कुल, और बड़ी उम्मीद थी क्योंकि जब ये पेंशन की राशि में इजाफा किया गया था तो उसके बाद से लोगों के चेहरे पर बड़ी खुशी थी कि भाई चलिए अब सरकार ने हमारे बारे में सोचा है और उसमें जो है इजाफा भी किया। लेकिन अब जो पैसा है वो ही नहीं आ रहा है तो उसके बाद से बड़ी जो दिक्कतें हैं वो लोगों के सामने बन चुकी हैं। पवन का जरा रुख कर लेते हैं। पवन, एक चीज़ और भी है भाई, लोग इस पर, क्योंकि ये शिकायत अभी तक इसलिए भी सामने नहीं आई क्योंकि ये बुजुर्ग लोग हैं,
है ना। और पता भी है कि शायद ज़्यादा आवाज़ नहीं उठेगी और इसलिए मामला अभी तक शांत रहा ही है। लेकिन एनडीटीवी राजस्थान ने एक बार ऐसे पहले भी कई बार ऐसी तरीके से मुद्दों को उठाया है और इस बार भी इस मामले को, जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसकी वजह से देखिए लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसको एक बार फिर से उठाया है। और यहाँ एक कोशिश हमारी यही है कि भाई जिनका हक है उनको वो मिलना चाहिए। जो पेंशनर्स हैं, जो पैसा उनके अकाउंट में पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रहा, कम से कम पहुंचे तो सही। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो पेंशनर समाज के जो जिलाध्यक्ष हैं कश्मीर सिंह, उन्होंने भी कई बार पिछले 2 महीने से लगातार वह जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके साथ में प्रशासन को, मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी कई बार सौंप चुके हैं, आंदोलन भी कर चुके हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि वो बुजुर्ग इस तरीके से दूसरे व्यक्ति के साथ में, उसके सहारे के साथ में वहां पर आते हैं। कोई हाथों में डंडा लेकर आता है, उनको चलने फिरने में तकलीफ है, किसी को घुटने की तकलीफ है, किसी को आंखों की तकलीफ है, कोई अकेला नहीं आ सकता। ऐसे लोगों की लाइन अजमेर के कलेक्ट्रेट में, जो कि पेंशनर का जो ऑफिस है, पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा का जो पेंशन का ऑफिस है, वहां पर खड़े नजर आते हैं। कोई लोग तो अपने किसी पड़ोसी को लेकर आते हैं, कोई छोटे बच्चे को लेकर आते हैं। तो उनको रोजाना आने के वक्त यही ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर आकर हमारा काम पूरा हो जाएगा, मगर पिछले 2 महीनों से लगातार वो आते हैं और सिर्फ बेरंग लौटते हैं। और अधिकारी जो कि कोई भी ऐसा उनको जवाब नहीं दे सकते, संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे कि जिससे कि वह आना अपना बंद करे। रोज रोज टाल देते हैं कि कल हो जाएगा, कल केवाईसी अपडेट हो जाएगी, कल कोई मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। इस तरीके के जो है तथ्य, इस तरीके के जो उनको अवहेलना कहते हैं, कहने का मतलब कि भाई कुल मिलाकर अगले दिन के लिए आने की बात कहते हैं। तो जो है बिल्कुल एक बार को बुजुर्गों का ये भी कहना है कि एक बार हमें स्थिति क्लियर कर दें कि भाई जब आएगी, जब आपको बता दिया जाएगा। रोज उन्हें सांत्वना देते हैं, वो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, साथ के साथ अपनी 2 वक्त की सुबह की रोटी भी लेकर आते हैं, कोई सब्जी भी लेकर आता है, कोई वहीं अपना लंच भी करते हैं, कोई आस पड़ोस में कोई पोहे खाकर अपना समय बिता रहा है, कोई चाट पकौड़ी खाकर वहां पर भूख मिटा रहा है। मगर जो ऑफिस के जो दरवाजे हैं उनकी और वो नजर गड़ाए रखते हैं, अधिकारियों से नजर बनाए रखते हैं कि कोई आए अधिकारी बोले कि हाँ ये आपका अकाउंट में पैसा आ गया या आपकी पेंशन का पैसा आ गया। मगर ये पिछले 2-3 महीने से इसी तरीके का चक्कर अजमेर के कलेक्ट्रेट में देखा जा रहा है, मगर उनको कोई आश्वासन के अलावा कोई भी जो निष्पक्ष जो जवाब देना है, जो अकाउंट में पैसे आने हैं, जो पेंशन आनी है, वो नहीं हो पा रहा है। कि पेंशन अगर नहीं पहुंच पा रही है तो उससे कितनी ज्यादा परेशानियां सामने आ रही हैं। मैं जरा मुकुल का रुख कर लेता हूं। मुकुल, एक चीज और भी है। अब देखिए, ये कुछ जो विभाग की तरफ से कुछ तर्क दिए गए हैं, उसमें कहा गया कि भाई आपका केवाईसी नहीं हुआ है। तो क्या केवाईसी करने के लिए जिन लोगों का केवाईसी अपडेट नहीं हुआ या केवाईसी नहीं हुआ, तो क्या उनको ये बताया गया है? और अगर बताया गया तो उसके बाद कोई ऐसे कैंप लगाए गए हैं जहां पर केवाईसी किया जा सके उनको? मतलब इस परेशानी का समाधान तो होना चाहिए ना। बिल्कुल सुरंदू, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो केवाईसी को अपडेट करवाने का हवाला दिया जा रहा है, ये सिर्फ, हालांकि जो इसमें कई बार ये भी देखा जाता है कि जो बुजुर्ग होते हैं, कई बार इन्हें जो है वो टेक्निकल चीजों की नॉलेज भी नहीं होती है। और जब आमतौर पर ये अपने जो घर के पास बने जो ई मित्र हैं या जो अन्य जो कंप्यूटर के जो सेंटर है, जब यहाँ जाते हैं केवाईसी के लिए, तब भी इनको जो है किसी प्रकार की जो है वो जानकारी सही तरीके से नहीं उपलब्ध करवाई जाती है। और जिसका ये परिणाम भी होता है कि इनको कहीं समस्याओं का सामना करने पर भी मजबूर होना पड़ता है। और जिस प्रकार से जो ये केवाईसी अपडेट की जो बात जो है वो सरकारी स्तर पर भी जो किए जाते हैं, इसको लेकर जो है वो किसी प्रकार का कोई व्यापक स्तर पर जो है वो न ही कोई सर्वे किया गया है, ना ही किसी प्रकार से जो है वो इनके लिए कोई कैंप लगाने के लिए जो योजनाएं बनाई गई। जहाँ कह सकते हैं इसमें निश्चित रूप से अगर ब्यूरोक्रेसी की भी जो है वो कहीं ना कहीं अपन उनका फेलियर भी मान सकते हैं। अगर विस्तार से बुजुर्गों की समस्याओं को गंभीरता के साथ में शासन और प्रशासन में बैठे जिम्मेवार लोग अगर इनको ध्यानपूर्वक इनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जो है बुजुर्गों को राहत मिल सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे तीनों ही संवाददाता जो अलग अलग इलाकों से जुड़े। बहुत शुक्रिया उन सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब आपको जरा कुछ बयान भी सुनाते हैं। पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह इस पर क्या कह रहे हैं, पेंशनर्स इस पर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के आधार पर
जो जनता को पेंशन दी जा रही है उसके वितरण में भारी अनियमितताएं आ रही है। और पेंशनर जो सामाजिक सुरक्षा के अधीन पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उनकी पेंशन की राशि में 150 रुपए की वृद्धि की गई है, लेकिन बड़े शर्म के साथ और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कल्याणकारी सरकार दिवाली के अवसर पर भी उनको पिछले 2 महीने की एरिया राशि का भुगतान करने में फेल हो गई है। तो पेंशनर्स जिनका सहारा है उनको वो सहारा नहीं मिल पा रहा है और अब ऐसे में उनका गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सवाल यही है कि आखिर इस पर कब कदम उठाया जाएगा और कब इनकी ओर ध्यान रखा जाएगा। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।